हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बच्चों आज हम लोग PYQs देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पार्ट किया था। तो देखो नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 2013 का। इसमें पूछा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एट 0,1, 1,1 एंड 1,0। मतलब इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और किसी ट्रायंगल का जो है वो दिया हुआ है हमारे पास। किसी ट्रायंगल का हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट गिवन है। ओके, साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो ए बी का मान लेते हैं ना। ए बी का मिड पॉइंट क्या है 0,1। ये साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसका मिड पॉइंट क्या है 1,1, ऐसे ले लिया। और AC का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ 1,0। डन। तो हम लोग इसको ऐसा कर लिया। अब आपको याद होगा कि इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज़ क्या होता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बाई A प्लस B प्लस C। ओके, तो हमें A क्या होना चाहिए? A तो साइड लेंथ होता है ABC, और X1 Y1 और X2 Y2 X3 Y3 ये सब क्या होते हैं? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तो है नहीं, तो हम लोग ने सपोज कर लिया हमने X1 Y1, B में क्या सपोज कर लिया X2 Y2, और C में सपोज कर लिया X3 Y3। करेक्ट, डन। तो हम लोग पहले X1 Y1 निकाल लेंगे तो ABC भी आ जाएगा। तो उसी पे पहले फोकस करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसका मिड पॉइंट है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं X1 प्लस X2 बाई 2 इक्वल्स कितना? X1 प्लस X2 बाई 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आ गया X1 प्लस X2 इक्वल्स 0। फिर क्या होगा? Y1 प्लस Y2 बाई 2 इक्वल्स 1, Y1 प्लस Y2 बाई 2 इक्वल्स 1। तो यहाँ से आ जाएगा Y1 प्लस Y2 इक्वल्स 2। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? देखो, अगेन हम लोग लिख सकते हैं B और C का। तो X2 प्लस X3 बाई 2, X2 प्लस X3 बाई 2 इक्वल्स कितना होगा 1। फिर क्या आ जाएगा? X2 प्लस X3 इक्वल्स 2। अगेन ये इक्वेशन आ गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ अगेन क्या होगा, इसमें अप्लाई करेंगे Y2 प्लस Y3, Y2 प्लस Y3, इसके अंदर Y2 प्लस Y3 दैट इज बाई 2। अगेन क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज Y2 प्लस Y3 इक्वल्स 2। डन हो रहा है। फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? दैट इज नथिंग बट X1 प्लस X3 बाई 2 इक्वल्स कितना 1। सो X1 प्लस X3 कितना आ जाएगा? दैट इज 2। डन। फिर से इसी में हम लोग अप्लाई करेंगे Y1 प्लस Y3 बाई 2 इक्वल्स कितना आ रहा है 0। सो Y1 प्लस Y3 कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। डन ना? जैसे यहाँ पे आया था X1 प्लस X2 0। तो अब देखो अपने पास टोटल ना 6 इक्वेशन हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यू हैव टोटल 6 इक्वेशन। एक आ गया यहाँ, दिस इज 1, अगेन दिस इज 2। नाउ कम टू द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन और ये सिक्स्थ वन। ठीक है, इस सिक्स्थ इक्वेशन से अपने पास 6 वेरिएबल्स हैं, X1 X2 Y1 Y2 Y3। अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या किया, X वाले को पहले ऐड कर लिया 1, 3 एंड 5। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड किया। तो आप ये ऐड करोगे तो आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ X1 प्लस X2 प्लस X3। तो 2 टाइम्स ऑफ X1 प्लस X2, ये 0 आ गया, ये आ गया 2, और यहाँ आ गया 2। तो कितना आ गया? 2 टाइम्स करके सबको ऐड करिए। लेफ्ट साइड 2 टाइम्स आ जाएगा और राइट साइड 0 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज़ 4। तो अपने पास जो आया X1 प्लस X2 प्लस X3 इक्वल्स हाउ मच 2। डन। ये अपने पास आ गया, दैट इज़ द 6th इक्वेशन एंड द 7th वन। 6 तो यही आ गया। अब देखो X1 प्लस X2 ना अपन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम 1।
तो जैसे x1 प्लस x2 को 0 रखा, x3 हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे ही x3 2 आया तो x3 2 आया तो कहाँ रख देंगे, इसके यहाँ x2 प्लस x3 में x3 की जगह 2 रख दिया, तो x2 कितना आने लगा, 0। तो x2 0 आ गया ना, तो आप ध्यान से देखोगे x1 भी 0 आ गया, क्योंकि x1 प्लस x2 0 था। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग ऐड करेंगे किसको, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ को। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स करके मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब ये कितना आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक किया, y1 प्लस y2, यहाँ 2 दिया हुआ है, y2 प्लस y3 भी 2 है, सो 2 प्लस 2 4, एंड y1 प्लस y3 जो है वो 0 है। तो राइट साइड में अपने को क्या मिलेगा, दैट इज़ 4। तो राइट साइड अपने को मिला 4। सो अगेन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स 2। डन। फिर हम लोगों ने पुट किया, जो उसकी वैल्यूज़ थी एक एक करके पुट कर दिया। देखो y1 प्लस y2 2 है, तो y1 प्लस y2 यदि 2 रहा, y1 प्लस y2 यदि हमारा 2 है, तो y3 यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। करेक्ट। y1 प्लस y2 की जगह 2 रख दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि y2 प्लस y3 भी 2 है, तो y2 प्लस y3 यदि 2 है, y2 प्लस y3, तो y1 कितना आ गया होगा, ये 0 आ गया होगा। सिंपल, देख लो, y2 प्लस y3 2 है, तो यदि आपने इसमें पुट किया ना y2 प्लस y3 की जगह 2, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, y1 अगेन 0, और y1 प्लस y2 भी 2 था, तो y3 आ गया आपका 0। सो नेक्स्ट अपन देखेंगे, यहाँ से y1 प्लस y3 0 है, तो इसका मतलब y1 भी क्या आ गया, y3 हमारा कितना है, 0, तो y1 भी कितना आ जाएगा। अच्छा, y2 अपने को कैलकुलेट करना है ना, तो y2 के लिए हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पर y1 को रख देंगे, y1 प्लस y2, और यहाँ y2 प्लस y3 कितना आ गया है, 0, तो y3 0 आ गया, तो y2 कितना आ जाएगा यहाँ से, y2 इज़ नथिंग बट 2। सिंपल, चेक कर लो, y3 की जगह इसमें 0 रख दिया, सो y2 अगेन 2। डन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, तो जो वर्टिसेस आ गया ना उसको लिख लेते हैं। क्या क्या आ रहा है वर्टिसेस, वर्टिसेस है x1 0, x2 0, x3 2। तो पहले उसको लिख लेते हैं, x1 0, x2 0, x2 0 ये ना, x2 0, x3 2। ओके, तो x3 आ गया हमारा 2। डन। तो जो पॉइंट्स मिलेंगे 0, x1 y1 0 0, दूसरा पॉइंट्स मिलेगा x2 0 और y2 2, और तीसरा पॉइंट मिलेगा x3 दैट इज़ 2 और कॉमा y3 दैट इज़ 0। अब हमारा ये वर्टिसेस आ गया, तो a निकाल लेता हूँ, a कितना होगा, BC, और BC कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2√2। करेक्ट। B कितना आ जाएगा, CA, तो B यदि CA आ गया तो CA कितना होगा, 2 का स्क्वायर, और बाकी तो 0 ही हो गया, सो दिस इज़ 2। C कितना आ गया, AB, तो C यदि AB आ गया तो AB क्या रहेगा, 0 का स्क्वायर, AB 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अगेन ये भी कितना आ गया, 2। अपने को x कोऑर्डिनेट ऑफ द क्या लिखना था, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इन सेंटर। ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, तो ये आ जाता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। अपने को ये y कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, a की जगह कितनी है, 2√2, और x1 कितना है, 0, प्लस b कितना है, 2, और x2 कितना दिया हुआ है, x2 अगेन 0, और प्लस में c कितनी दी हुई है, 2,
और x3 हमारा कितना आया था, x3 नथिंग बट 2, तो ये आ गया 2। नीचे कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी, तो a हमारा आ गया 2√2 प्लस में 2 प्लस में 2, ये हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों पार्ट तो 0, यहाँ से 4 आया, तो आई थिंक 2 तो मुझे कॉमन ही दिख रहा है, तो ये आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया सबसे, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √2 प्लस 1, तो आई थिंक 2 बाई कितना आ रहा है, √2 प्लस में 2। तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं किससे, 2 माइनस √2 से रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो सॉल्व किया तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस √2 बाई कितना, a² माइनस b², 4 माइनस 2, तो आई थिंक ये दोनों तो कैंसिल हो गया। सो 2 माइनस √2, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, सो सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर। सो दिस इज द आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर, 2 माइनस √2। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द पॉइंट्स कब आया, 2015, द पॉइंट्स 0,8/3, 1,3 एंड 82,30 फॉर्म्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फॉर्म एन एक्यूट। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो सबसे इजी ऑप्शन है क्या ना, कि एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी बी सी सी ए निकाल दिया वर्टेक्स का, और उसमें पता किया कि ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है या राइट एंगल, 3 ऑप्शन है उसके हिसाब से। एक ऑप्शन और भी है, लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, द पॉइंट्स दिस, तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइन का स्लोप निकाला। तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, मान लो ना, इसको a मान लिया मैंने, इसको b और इसको c, तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई क्या, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 8/3, ओके, सो दिस इज नथिंग बट 8/3 y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 1 माइनस 0, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो दिस इज 9 माइनस 8/3, सो दिस इज 1/3। तो ये हमारा स्लोप आ गया ए बी का, ये सबसे इजी था इसलिए ऐसा किया। और स्लोप ऑफ बी सी, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 नहीं 30 है ना, 30 माइनस दिस 3 बाई कितना आ जाएगा, 82 माइनस 1, ऐसा। ठीक है, तो अगेन क्या हो गया, 30 माइनस 3, सो 27, और 82 माइनस 1 81, सो 27, सो अगेन ये कितना आ गया, 3 टाइम्स में 1/3। तो हम लोग बहुत ईजिली देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ ए बी जो है ना, वो स्लोप ऑफ बी सी हो रहा है। इसका मतलब क्या रहा होगा, ये तीनों ही पॉइंट ना कोलिनियर रहा होगा, ए बी सी, तो ये क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, सो लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ऐसे ऑप्शन को एनालाइज करके आप अपना टाइम क्या करते हो, सेव कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आपको एक फिक्स्ड पैटर्न पता है कि कैसे करना होता है, जैसे 3 पॉइंट्स मिला, ए बी बी सी सी ए निकालना स्टार्ट कर दिया, नहीं, एक बार ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉइंट P moves on the line this one, if Q1,4 and R3,-2 are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR is a line। अच्छा, इन्होंने बता दिया है कि सेंट्रॉइड एक लाइन ही आएगा, आपको बताना है कि वो कौन सी लाइन है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं क्या है दिया हुआ। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है और P मूव्स ऑन द लाइन इतना, इफ़ Q1,4, तो Q ले लिया, दिस इज़ 1,4, करेक्ट है, और R जो है वो 3,-2, R जो है वो 3,-2, करेक्ट है। R फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों फिक्स है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। देन द लोकस ऑफ दिस वन, और P जो है वो मूव कर रहा है इस लाइन पे, और ट्रायंगल PQR बन रहा है। इसका मतलब थर्ड वर्टेक्स जो रहा होगा वो नथिंग बट P होगा, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग h, k मान लेते हैं, क्योंकि ये मूव कर रहा है किस पे, कौन सी लाइन पे, 2x माइनस 3y प्लस 4 = 0 पे मूव कर रहा है। ओके, तो हमें किसका लोकस निकालना है, सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, उसको मान लिया अल्फ़ा बीटा। अब देखो, इसमें लोकस किसका फाइंड करना है, g का, तो बाद में हम लोग अल्फ़ा को x से और बीटा को y से रिप्लेस करेंगे। h, k तो इसका थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिया जो इस पर मूव कर रहा है,
तो उसको रिप्लेस हम लोग नहीं करेंगे। ओके, मतलब x से और y से। तो अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा उसको लिख लेते हैं, और ये जो पॉइंट है ना वो इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन पे मूव कर रहा है, तो ये दोनों ही रिलेशन अपन लिख लेते हैं सही से। तो देखो यदि ये पॉइंट इस लाइन पर है तो हमें एक रिलेशन मिल गया, कौन सा, 2h, माइनस में कितना 3k, और प्लस में कितना आ गया, प्लस में 4 = 0, और ये आ गया 1। करेक्ट है। अब देखना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 + 3 और प्लस h/3 इक्वल्स किसके इक्वल होगा, ये अल्फ़ा के, और फिर क्या होगा 4 - 2 प्लस में k/3 ये किसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा बीटा के। डन, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो h और k में अपने पास एक रिलेशन है, तो h और k को हम लोग यहाँ अल्फ़ा और बीटा के टर्म में रिप्लेस कर लेते हैं, और रिप्लेस करने के बाद फिर बाद में अल्फ़ा को x से और बीटा को वैसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से अपने पास आ रहा है 3 + 1 4, 4 + h, मतलब 4 + h इक्वल्स कितना आ रहा है, 3 अल्फ़ा। सो h इक्वल्स कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा - 4। करेक्ट। और दूसरा यहाँ से आ जाएगा 4 - 2, दैट इज़ 2 + k इक्वल्स 3 बीटा। सो k इक्वल्स कितना आ जाएगा, 3 बीटा माइनस में 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ रख देंगे, 2h - 3k + 4 = 0 में। तो इसको मैं यहाँ ही पुट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ h हमारा कितना है, 3 अल्फ़ा - 4, सो h इज़ नथिंग बट 3 अल्फ़ा - 4, सो दिस इज़ 3 अल्फ़ा - 4। करेक्ट। और k हमारा कितना है, 3 बीटा - 2, तो k है हमारा 3 बीटा - 2, सो -3 × 3 बीटा और माइनस में 2 और प्लस में 4 = 0। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6 अल्फ़ा, ठीक है, 6 अल्फ़ा माइनस में 8 माइनस में 9 बीटा प्लस में 6 प्लस में 4 = 0। सॉल्व कर लेते हैं। 6 अल्फ़ा - 9 बीटा और -8 और प्लस में आ गया 10, तो प्लस में 2 = 0 आ जाएगा। अल्फ़ा को x से 2 कॉमन नहीं आ रहा। ओके, तो 6x - 9y प्लस में 2 = 0। x को चेंज कर दिया, अल्फ़ा को x से, बीटा को ऐसे। अब अपने को क्या पूछ रहा है, विथ स्लोप 3/2। तो देखते हैं इसका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप क्या होगा, -b/a, तो -b/a तो 9/6, तो आ गया 3/2। हाँ, विथ स्लोप 3/2। हाँ, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है -a/b। हाँ, स्लोप इज नथिंग बट -a/b। स्लोप कितना आ गया, -a/b। चेक करते हैं, -a/b, तो -a आ गया इसका -6 और b कितना आ रहा है, -9, तो ये आ गया 6/9, तो आ गया 2/3। तो विथ स्लोप 2/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। हाँ, पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, विथ स्लोप 3/2 नहीं है। ठीक है, तो 2/3, तो कौन सा ऑप्शन आया आपका आंसर, थर्ड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट 0 0 a of 0,1 be 2 fixed point, then the locus of a point P such that perimeter of triangle AOP is 4। ओके, डन। तो मान लिया कि यही ट्रायंगल है, O 0 0 और A है हमारा 0,1 और क्या है, P सच दैट पेरीमीटर। अच्छा, तो P हमें मानना पड़ेगा, P मान लिया H, K, और इसकी पेरीमीटर गिवन है कितनी गिवन है, 4। तो इसी का लोकस निकालना है, पेरीमीटर 4 है, तो इसका मतलब क्या है, OA + AP + PO, ये कितना दिया हुआ है, 4। करेक्ट है। अब देखना ध्यान से,
बहुत ईजिली अपन फाइंड कर सकते हैं ओ ए क्या है 0 0 स्क्वायर फिर 1 माइनस 0 स्क्वायर तो 1 ही आ गया, वो 1 प्लस 1 का रूट 1 आ गया। ए पी कितना आएगा h का स्क्वायर अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 का होल स्क्वायर, h का स्क्वायर h माइनस 0 और k माइनस 1। ओके, और पी ओ कितना आ गया, पी ओ कितना है, पी ओ इज़ नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स 4। ये अपने को पहले से गिवन है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया। सो एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में आ गया हमारे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स में 3, ये 1 इधर आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं 3 माइनस इसको इस साइड कर दिया, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा तभी तो लोकस आएगा ना, तो इसको हमने ऐसा कर दिया एंड दिस इज इक्वल्स हाउ मच 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ही हमने स्क्वायर किया हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, डन है ना, के माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स, दिस इज 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस में 2ab होगा तो माइनस में 6 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, करेक्ट है, 2ab करेंगे तो माइनस में 6 इतना हो जाएगा, डन। अब देखो यहाँ से ना हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। सो एच स्क्वायर बेटा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 होगा, बिल्कुल, एंड दिस इज इक्वल्स 9 प्लस ये क्या होगा बेटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में 6 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और दिस इज माइनस 2k प्लस 1 माइनस में 9 और माइनस 6 टाइम्स ऑफ कितना आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। और माइनस में 2k, ठीक है, माइनस में 2k और यहाँ माइनस में 8 दिख रहा है मुझे एंड दिस इज इक्वल्स माइनस 6 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से 2 कॉमन ले, इनफैक्ट माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये k प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या कर दिया, इसको भी स्क्वायर किया, क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर अपने को लाना है ना, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 8k और 16 हो जाएगा एंड दिस इज 9 एच स्क्वायर प्लस 9 में के स्क्वायर, इतना तो समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया, 9 एच स्क्वायर को इधर लिखा और 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो 8 के स्क्वायर हो गया, माइनस में 8k हो गया और माइनस में 16 इक्वल्स 0। h को x से और y को k को y से हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस में 8y माइनस 16 इक्वल्स 0। तो अपन मैच कराते हैं कौन सा इक्वेशन आ रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस में 8y और इक्वल टू 16, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, 9x स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस में 8y इक्वल्स 16। सो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।